हाल है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूँ काजल। मैं हूँ दीपक। तो आई होप कि सारे अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। बिल्कुल। आज की जो वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं वो है मौलाना तारिक जमील जी के ऊपर, जो कि है अल्लाह खुशियाँ कब देते हैं। मौलाना तारिक जमील लेटेस्ट बयान, बट ये बहुत पुराना है, लेटेस्ट नहीं है। उस टाइम का लेटेस्ट हो सकता है, अभी का लेटेस्ट नहीं है। तो अल्लाह खुशियाँ कब देते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करके पता लगेगा। तो करें स्टार्ट। बिल्कुल। मेरे रब की कसम, कोई यहाँ मौज करने नहीं आया, ना कोई कर सकता है। शराब पीने को मौज थोड़ा ही करते हैं, बदकारी करने को मौज थोड़ा ही कहते हैं, और माल मुल्क को मौज थोड़ा ही करते हैं। दिल की खुशी को मौज कहते हैं, और उस खुशी पे मेरे अल्लाह का कब्जा है। वो पैसे से नहीं आती, वो शराब से नहीं आती, वो औरत से नहीं आती, वो ओदों से नहीं आती। अज़हका व अबका, खुशियां अल्लाह देता है, आंसू अल्लाह देता है। इस दिल को खुश करने का रास्ता ये नहीं है कि आजाद हो जाओ, ये नहीं है कि अल्लाह का इनकार कर दो। यहाँ उस जहान की खुशियों का रास्ता है, अल्लाह के सामने झुक जाओ कि इसका कायनात का पत्ते से लेकर हमारे पहाड़ तक खालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह मेरे एक शायर की कब्र रोशन करे। अरबी भी अच्छी पढ़ी, अल्लाह का फजल है। उर्दू तो अपनी जुबान है, अंग्रेजी भी पढ़ी, अल्लाह का फजल है। फारसी की भी शुद्ध बुद्ध ली। मैंने ऐसा शायर नहीं देखा, ना उर्दू में, ना अरबी में, ना फारसी में। ये तो मेरी जुबान, अंग्रेजी तो वैसे ही पता नहीं की हो जाइए, उसमें तो शायरी है भी सही है। मेरे शायर का कहना है, हिच चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें न शुद, हिच आहें न खंजरे तेरे न शुद, हिच हलवा ही न शुद उस्ताज का, ता गुलाम शक्र रेज़े न शुद, मौलवी हरगिज़ न शुद मौला रूम, ता गुलाम शम्स तबरेज़े न शुद। मौलाना रूम और शम्स तबरेज़ पीर मुरीद इकट्ठे ही हैं पूर्णिया में, तुर्की का शहर है पूर्णिया। इधर मुरीद साहब हैं, इधर पीर साहब हैं। मौलाना रूम पे फलसफा गालिब था। ये अशार क्या हैं? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कोई चीज खुद ब खुद चीज नहीं बनती। पड़ा हुआ लोहा सदियां गुजर जाएं या करोड़ों गुजर जाएं साल, वो अपने आप खंजर नहीं बनता। सीखे बगैर कोई सीखा हुआ नहीं बनता। मौलवी रूम से मौलाना रूम बने जब शम्स तबरेज में के हाथों में हाथ दिया। तो इसकी एक कहानी है जिस पर उन्होंने ये रुबाई लिखी है, ये उन्होंने नज़म लिखी। इन पर फलसफा गालिब था, मंतिक, तो वो तकब्बुर पैदा कर देता है ये इल्म। मस्जिद में दर्स हो रहा है और उन किताबों का ढेर लगा, साथ हौस था। शम्स तबरेज देहाती होलिये में आए, पाँव में जूता भी नहीं था, पगड़ सा बांधा हुआ। तो बड़े भूलपन में कहते हैं मौलाना रूम से ईंचीस्त किताबें पढ़ी थी। ईंचीस्त ये क्या है? तो उन्होंने देखा जाहिल, तो उन्होंने बड़े तकब्बुर से कहा, ईया अस के तू नमीता ने, ये वो है जो तू नहीं जानता। वो एकदम आगे बढ़े, उन्होंने पूरी किताबों को यूं धक्का दिया तो जाके हौज में गिर गई। तो मौलाना रूम ने सो तेरा बेड़ा डूब जावे ना मुरादा एक ही की एक कोई हूं कंप्यूटर पे बिचों में दूसरी बारी काट लवा। वो ये तूने क्या किया? मेरी सारी जिंदगी की जोहद बर्बाद कर दी। हम उसको राय पानी में उतरे और एक एक किताब खुश्क मिट्टी उड़ रही और बाहर निकालते गए सारी खुश्क किताबें धूल उड़ रही सामने रखे। मौलाना रूम अफसर पकड़ के बैठे, ये चीज ये क्या है? तो अब शम्स तबरेज़ बड़ी मासूमियत से बोले, यास्त के तू नमीता नहीं, ये वो है जो तू नहीं जानता, जो तू नहीं जानता। फिर फलसफा रह गया, मंतिक भी रह गई, फिर मस्ती मौलाना रूम वजूद में आई, जिसका इल्म आज भी बहते चप्पे पानी की तरह। मुझे अल्लाह को मानना है, मुझे अल्लाह को तस्लीम करना है, मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, मुझे मेरे रब ने मौत देनी है, कोई मेरे सामने खड़े करना है। मैं उस दिन सुरखरू हो जाऊं, मैं उस दिन कामयाब हो जाऊं, वो मेरे सीधे हाथ में पेपर पकड़ा दे और मेरा नारा हो। अभी आप लोग नारे नहीं लगा रहे थे, ये खुशी का इजहार होता है। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा फयक़ूल, वो एक नारा लगाएगा, तो उसको कुरान ने लफ्ज बना दिया,
مقرؤ کتابیہ، وہ کتاب لے کر نہ کہ او وہ کہیں گے تم کیوں ہے مرد یا عورت، وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو، پیپر دیکھو، پاس ہو گیا، پاس ہو گئی۔ اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی، تم کیسے پاس ہو گئے؟ تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے، میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیاری کرتا، جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے والی پاس ہوتے ہیں۔ تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف۔ دیکھو بچو، دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں، آئیڈیل لائف بھی نہیں، یہ پیپر ہے، پیپر ہو رہا ہے، مالدار کا بھی، فقیر کا بھی، بادشاہ کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی پیپر ہے۔ جو دینے میں کامیاب ہو گیا، آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی، تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، کیا اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے، کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیہ، ہنیہ کیا ہے؟ کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں، پخانہ کوئی نہیں، پیو گے بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے، مجھے راضی کر، آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ۔ موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، دکھ مر گئے، غم مر گئے، بےچینیاں مر گئی، شرمندگیاں مر گئیں، ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا، چن دے گا۔ میرے عزیزو، ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں، اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، وہ بایولوجی نہیں، وہ باٹنی نہیں، وہ زالوجی نہیں، وہ فزکس نہیں، وہ کیمسٹری نہیں، وہ سوشیالوجی نہیں، وہ سائنس نہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں، ایک راستہ، ایک، جیسے اللہ ایک راستہ ایک، اللہ ایک راستہ ایک، وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے، لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد بھی 4 حرف ہیں، سبحان اللہ۔ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ، محمد، احمد، 4 4 4 مل کے 12 بنتے ہیں۔ جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا، اور یہ اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے، اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو، آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی ڈگری کی محتاجی نہ رہے، تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں۔ یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنے اور تم لینے والے بنے، نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے۔ میری نسل میں صرف ڈگری کا شوق رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آ جائے اور مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے۔ میں چاہتا ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے۔ اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی۔ اب علم والے بنو، صرف ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو، علم والے بنو۔ وعلم آدم الاسماء كلها اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے، ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے، لیکن میرا درد ہے، میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں، صرف ڈگری کا شوق۔
जॉब मिल जाए, डिग्री मिल जाए, चाहे कुछ भी ना आता जाता हो। दर मुस्तफ़ा पर झुकने के लिए कोई लंबे चौड़े काम नहीं है। चंद बातें बताता हूँ, इसी से सारा काम हो जाएगा। एक नमाज है जो मेरे रब ने 5 वक्त फर्ज की है, उसमें माफ़ी कोई नहीं है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, सुबहान अल्लाह, किस अंदाज से आए कि पैदा हुए। पैदा होने की शान ये थी कि खतना माँ के पेट से हुआ पड़ा था। पैदा होने की शान ये थी कि नाफ और आंत कटी हुई थी माँ के पेट से। पैदा होने की शान ये थी कि आप बाहर निकले तो खुशबू फैल गई, गंदगी कोई नहीं बाहर आई, खुशबू फैली, नूर फैला और महक गया पूरा कमरा। पैदा होने की शान ये थी कि जब माँ के पहलू में लिटाया तो आपने एकदम करवट बदली, माँ भी डर गई, दाई भी डर गई, शिफा बिनत असद। आपने उस सजदे में सर रखा ऐसे, फुल सजदा, घुटने उठा के हाथ रखे, यानी औंधे नहीं हुए, सजदे में गए, सजदे और लंबा सजदा किया। लंबे सजदे के बाद यहाँ इस हाथ पे जोर और यूं छाती उठाई और इस हाथ को ऊपर करके उंगली ऐसे की तो नूर ही नूर चारों तरफ फैल गया। और फिर आप गिरे और मासूम बच्चा आते ही सजदा लेकर आए, उम्मत को पैगाम दिया कि सजदे लाया। वो जी पढ़ी नहीं जानती, वो जी मीटिंग थी, वो जी ये था, वो जी लेक्चर था। हाय हाय, करबला से बड़ी मुसीबत तो नहीं आती तुम पर जब वहाँ मेरे नबी के नवासे ने नहीं छोड़ी तो बाकियों के लिए छोड़ने की गुंजाइश मिटा दी है। और जब दुनिया से जा रहे थे और आपके आखिरी अल्फाज थे अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना और मेरी उम्मत के गरीबों पर रहम करना, नमाज न छोड़ना, मेरी उम्मत के गरीबों पर रहम करना। भाई साहब इनकी बात ना, मतलब जितनी बार भी हम तारीफ करते हैं ना उतनी बार कम पड़ जाती है और वर्डिंग सेम होती है कि बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। पर एक चीज़ मैं भी मानता हूँ कि डिग्री से कुछ नहीं होता, टैलेंट होना चाहिए बंदे में। ये तो है ना, लोग बाहर जाते हैं डिग्रीज लेते मतलब आउट ऑफ इंडिया जाते हैं अपनी डिग्रियां लेने के लिए, तो मैं तो डिग्री कहती हाँ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बंदे के ना टैलेंट Knowledge होना चाहिए हाँ, और हाँ। सीखना आना चाहिए और उसका दिमाग क्या काम करता है वो आना चाहिए, जो अपने आप आएगी। डिग्रियों से नहीं आती, डिग्री तो यार अब क्या ही बताएं, मतलब वो पेपर होता है, उसको दिखा के आपको जॉब लोग मिल सकती है। नकलियां भी बना लेते हैं, खैर वो तो फर्जी हर भी बनवा किसी लेते की हैं। बना लेता है, हर कोई टैलेंट होना चाहिए जिसके बेस पे आपको जॉब मिलेगी और हर कोई आपके पीछे आएगा। बस तो इतनी सी छोटी सी बात है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो लिंक शेयर करने के लिए। बाकी मिलता है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड गुड नाइट। नाइट।